धीरधैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय गणेशम निर्लोपरुध्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। ब्रज के हैं राजा ब्रज राजा, कृष्ण द्वारकाधीश। मथुरा में वो मथुराधीश हैं और जगन्नाथ जगदीश। आज तलक ऐसा कोई राजा चारों युग हमें नजर न आया। सारे त्रिलोक के राजा हैं, ब्रजराज बने जगदीश। ब्रजराज बने द्वारका में, देखो द्वारकाधीश। और गणराज सब से बड़े राजा, बुद्धि का जग प्रकाश फैला जा। सारे रण में बुद्धि ही और विजय करती है ताय। और 33 करोड़ देवताओं के गणराजा गणनायक कहलाए। रणथंबोर गणेश त्रिनेत्रा, योगनी एकादशी है पवित्रा। और कलयुग में सबसे बड़ा राजा राहु होए। जिन राजाओं पे चढ़े तो उन राजाओं की सत्ता ही क्षय होए। भगवान कृष्ण फरमाते हैं, राधा हम तो चारों युगों में ब्रजराज हैं, ब्रज के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, मथुराधीश हैं, बांके बिहारी हैं, गोवर्धन नाथ हैं, जगदीश हैं। और चारों युग में इस भारत की रक्षा का काम हम ही करते हैं। कभी हम नरसिंह बन जाते हैं, कभी हम बावन बन जाते हैं, कभी हम वराह बन जाते हैं, कच्छ बन जाते हैं, मच्छ।
राम बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, कल के अवतार बन जाते हैं, लेकिन भारत की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। और ये चक्रवर्ती तूफान तो हमारी सेना है। और जब हम ये तूफान उठाते हैं तो बड़े बड़े राजाओं के ताज हिलने लग जाते हैं, तबाही मचती है सारे जग में। जब मैं चक्रवर्ती तूफान बनूं और विनाश कर देता हूं उस सृष्टि का जो अधर्म रूप विश्वास बनूं, तो अधर्म का ही नाश करूं मैं, धर्म का हो नहीं नाश। धर्म के पास तो सदा खड़े रहते हैं कृष्ण भगवान। तो धर्म रक्षते, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश हूं और मेरा काम चारों युगों में धर्म की रक्षा करना होता है। अब 2023 पड़ गए हो और उठ रहे हैं तूफान यहां, और राजाओं को पता नहीं है और क्या क्या खेल हो रहा है यहां। तो भ्रष्टाचार का खेल है और खेल रहे हैं राजा, और कल की अवतार भी बजा रहा है, देखो भारत में बाजा। तो कलयुग का राजा राहु है, राहु बुद्धि बिगाड़े, और जिस राजा पर चढ़ जाए राहु उसका नाम निशान मिटा दे। तो कलयुग के राजाओं पर भाई राहु जी की छाया है, और राहु चढ़ गया सब राजन पे, लुट गई सत्ता माया है। भ्रष्टाचार करे जो राजा उस पे राहु चढ़ जावे, ऐसो चढ़ो सारे जग में राहु 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 चिल्लावे। राहु से डरते हैं राजा, चक्रवर्ती तूफान से नहीं डरते, और एक ही राहु काफी है सब राजाओं के भुस भर दे। तो राहु कलयुग में जिंदा ही अपना चक्र चलाता है, पर श्री कृष्ण से डरता है और गणपति से शर्माता है। धूम्रकेतु अग्रणाध्यक्ष भाल चंद्र गजानन, तो धूमकेतु जिमि रावण राहु, इन देखे तिन पुण्य प्रभाव। तो यदि संसार में कलयुग में या किसी भी युग में धूमकेतु नजर आ जाए, राहु केतु नजर आ जाए, और वह किसी राजा के मस्तिष्क पर चढ़ जाए, कलयुग में चढ़ा हुआ है, तो उस राजा के भुस भर देता है वो राहु। तो राजाओं कलयुग में भ्रष्टाचार से डरो, अधर्म से डरो, पाप से डरो, कुछ तो शर्म करो, वरना राहु के चक्कर में फिर देखो और चक्री बनकर फिरा करो। तो राहु चक्री बना देता है और भूल जाए राजा सब ज्ञान। राहु जाल ऐसा फैलावे, फंस जाता सत्ता सिंहान, सारे सत्ता के सिंहासन और राहु के जाल में फंसे हुए, और राहु बैठा बैठा हंस रहा, और कलयुग राहु खड़े हुए। मेष राशि में राहु खड़ा है और मेष राशि में गुरु पड़ा है, और चांडाल ये योग बड़ा है, आगे पुरुषोत्तम मास पड़ा है। तो पुरुषोत्तम भगवान है और नारायण भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी, और करेंगे भारत का कल्याण। तो 13वां महीना भारत में और तूफान हटाने आया है, और राजाओं का खेल बिगाड़ेगा, और राम राज लाया है। तो गुरु राहु संजोग है मेष राशि के साथ, और शनि की छाया गुरु पे पड़ रही, और राजा खावे मात, और आगे पुरुषोत्तम पड़े, और सावन 13वां मास,
और देखो अधर्म का सारे जगत से हो जाएगा नाश। छोड़ो राजाओं अधर्म और झूठ बोलना छोड़ो, और प्रजा की सेवा कर लो, नहीं तो सत्ता छोड़ के दौड़ो। तो जो राजा अपनी प्रजा नहीं करे सम्मान और तानाशाही गर करे तो सत्ता छूटे जान। उस राजा पे राव चढ़ चुका, अब राव चढ़े मेरी इच्छा से और उतरे मेरी इच्छा से, और जो राजा घन घमंड करे तो देखो कुर्सी हट जावे। तो खेल बड़ा राजाओं की बुद्धि पे और चढ़ गए राव महाराज, और गणेश ही बचा सकते हैं उस राजा का ताज। तो संसार के जितने भी राजा हैं अपने ताज को बचाना चाहें तो गणेश जी का कल्प प्रारंभ करें। योगिनी एकादशी है और भगवान कृष्ण ने पांडवों का उद्धार किया था। उस समय दो तरह के देवासुर संग्राम में दो शक्तियां खड़ी हुई थी कुरुक्षेत्र मैदान में। एक मदेश्वर खड़े हुए थे और एक कृष्णेश्वर खड़े हुए थे। तो जितने दानव नीतियां और कौरव रूप मदेश्वर था और पांडवों के साथ कोई भी नहीं, उनके साथ तो ईश्वर था। तो 5 अक्षोणी सेना के 7 कृष्ण भगवान और 18 अक्षोणी के साथ में सारा जग ही जान, पूरे विश्व की सेना लेकर के कुरुक्षेत्र मैदान में भारत का चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्र युद्ध के मैदान में अपने सिंहासन को बचाने के लिए खड़े हुए थे। चक्रवर्ती तूफान उठा, कुरुक्षेत्र में देखो घमसान उठा, और उठा उठा ऐसा वो उठा कि कौरव वंश शमशान हुआ। तो कलयुग में भी शक्तियां और 2 ही शक्ति जान, एक शक्ति मद में डूबी है, दूसरी कल की भगवान। कलयुग में इस समय 21वीं शताब्दी में भारत में और पूरे विश्व में 2 ही शक्तियां हैं। एक मदेश्वर है जो मद में डूबे हुए हैं, तो मदेश्वर को हटाने भारत में और कलंक हटाने आया है। कहां छुपा हुआ है नारायण ये पता नहीं चल पाया है। वाणी में बोल रहे श्री कृष्ण और तूफान विप्र जो आया है, और झंडा ऊंचा द्वारकाधीश का रहेगा, तूफान शमशान दिखाया है। तो हमसे गर टकराएगा चक्रवर्ती तूफान तो बिगड़ जाएगी चक्रवर्ती की और लुट जाएगी शान। अरे 2-2 झंडे कलयुग में भी, और देखो द्वारकाधीश लगे, एक धर्म की ध्वजा लगी है और दूसरे पे हनुमान खड़े। कलयुग में हनुमान खड़े हैं और सागर तट पर द्वारका जान, और गुजरात में पहुंच गए हैं तूफान से पहले ही हनुमान। वाणी बोल रही सब सच सच और कोई राजा बचा न पावेगा, वह तो महल में बैठा रहेगा, तूफान निकल सब जावेगा। हनुमान अतुलित बल के और द्वारकाधीश भगवान खड़े, क्या टकराए बिजो पाए तूफान, और टकरावे तो पाताल पड़े। टकराने की कोशिश की तो पाताल में जाओगे। इसलिए ये तो एक नमूना है और ऐसा ही कलयुग में होना है, और राजा सब तूफान उठावेंगे और उनके घर में रोना है। रोना ही रोना मचेगा अब,
क्योंकि राहु कलयुग आया है और राहु कलयुग आया है और सारे जगत के राजा को राहु समझ नहीं आया है। ये राहु उनके चिपक गया, वो राहु को कहीं निकाल भी दें, अगर धक्का भी देंगे राहु के, पर राहु का कुछ न बिगाड़ सके। वो राहु बड़ा है खतरनाक, सारे जग में राहु घूम रहा और सारा जगत ही राहु के, और देखो पीछे खड़ा हुआ। तो कलयुग की जित सभ्यता संस्कृति और सारे प्रदूषण जान और सारा कलयुग राहु जैसा चकाचौंध उसे मान। तो उस राहु की चकाचौंध में बड़े बड़े राजा फंस गए, जो राम नाम चिल्लाते थे और भगवा वस्त्र पहनते थे और मूछे ऊंची कर करके और देखो महल में टहलते थे। पर जब से राहु चढ़ा महल में और बार बार वह गिरते हैं और हार हो रही उनकी भारी, और राहु क्या क्या करते हैं। तो राहु का ये चक्र है चक्रवर्ती तूफान। राहु चक्रवर्ती तूफान बन गया, रोक न पावे कोई इंसान। तो सारी सत्ताएं राहु से थर 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 कांप रही और राहु घूम रहा है जग में और डर 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 भाग रही। राहु से डर गए हैं राजा जो किसी से कभी न डरते हैं, अहंकार उनका गिर गया है। देखो जैसे पारा तूफान में गिरते, जैसे पारा जब तूफान आता है तो पारा गिर जाता है, तो बड़े बड़े राजाओं का पारा गिर रहा है इस समय, और चक्रवर्ती तूफान भी पारा गिरा नहीं आ रहा है और उसका पार कोई पा नहीं सकता, क्योंकि उसका पार तो पावे रे भैया पार ब्रह्म श्री कृष्ण खड़े, त्रिलोक में सबसे बड़े बड़े और द्वारकाधीश गुजरात खड़े। और सारे राजाओं ने ताकत और देखो गुजरात लगा दी है, पर नाव तेरेगी द्वारकाधीश की, और उन्होंने पाप में आग लगा दी है। तूफान में लग जावे आग यहां, तूफान यहां तक नहीं आवे। भारत की प्रजा का बाल बाका अब तूफान कभी नहीं कर पावे। वह तो उन पर चढ़ेगा जिन पे मद चढ़ता है, जितने जगत के राजा हैं, और चढ़ गया राहु जाए, उन पे राहु चढ़ गया तूफान बनकर। अब उस तूफान से बचना मुश्किल है, चाहे कैसी भी राजा चाल चले। पर उन राजाओं के सामने संग में न राम चले, नहीं कृष्ण चले, गोपाल चले, नहीं बजरंग बली सरकार चले, उनके साथ तो उनका काल चले। और सत्ता भी भाई चले चले और देखो छोड़ के चले चले। तो राजाओं का कलयुग में कैसा हो गया हाल, एक राहु ही कर गया कलयुग बड़ा कमाल। हम तो कहते थे राहु से राजाओं बचकर सब रहना, पर राजाओं पे घमंड चढ़ा भारी और राहु का त्याग राजा करना। अपने राजमहल से धक्का देकर राहु निकाला बाहर और चुपचाप निकल गया राहु वहां से ठोकर खाकर बाहर। राहु बोला हंस हंस बोला, और अब ठोकर मेरी खाना तुम, मुझको तो महल से निकाल दिया, अब मेरा विकराल रूप देखना तुम। तो राहु बन गया है विकराला और राजाओं का डर कर डाला, राजाओं में डर फैल गया। इस राहु से कैसे बचें भारी, और सारी राजनीति भैया राहु ने उल्टी कर डाली। पता नहीं था राजाओं को और राहु कमाल दिखा देगा, और कलयुग में भी देखो भैया अपनी चाल दिखा देगा। तो मेष राशि में राहु भैया जब सतयुग में आया था तो बलि पे चढ़ गया जब राहु, तो शुक्राचार्य की आंख फुड़ाया था।
तो सतयुग में जब ये राहु राजा बलि पर चढ़ा क्यों? राजा बलि की बड़ी इच्छा हुई, उस राहु ने इच्छा बड़ी कर दी, महाराज भारत के और इस संसार के राज में क्या रखा है, इंद्रलोक का राज लो। शुक्राचार्य से कहा कि कैसे मिलेगा? ऐसी 108 यज्ञ रचा दूंगा, इंद्र का ताज हटा दूंगा और तुम्हें इंद्रलोक का मैं चक्रवर्ती सम्राट बना दूंगा। तो उल्टे गुरु आए महल में और शुक्राचार्य गति जान, तब 52 बन गए नारायण और आंख फुड़ाई आन। आंख फूट गई उन गुरुवन की जो राजा के संग चले, इंद्रासन नहीं मिला बलि को और पाताल में ताज गए। पाताल में चला गया ताज, जो पृथ्वी का ताज पाताल में गया जब शुक्राचार्य ने यज्ञ किया। तो राहु ऐसे बुद्धि बिगाड़ता है। फिर बुद्धि बिगाड़ी राहु ने और रावण की बुद्धि बिगाड़ दी और चक्रवर्ती सम्राट को भिखारी बना दिया और पंचवटी पहुंचाई दी। तो मामा मारीच सोने के हिरण को लेकर रावण पंचवटी आया और मारीच तो मार दिया रामचंद्र ने, सीता को उठा रावण लाया। तो चढ़ गया रावण पर राहु, तो रावण जी का ताज गया। 1.25 लाख मर गए परिवार में, कोई न रावण साथ गया। सत्ता वत्ता यहीं रही और लंका छोड़ रावण जी गया। और बड़ा पछताया रावण और सारा हाथ से लूटी गया। तो रावण को राहु ने लूट लिया। फिर राहु चढ़ गया धृतराष्ट्र पर, दुर्योधन सरकार, और कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव गए सब हार। लूटी इज्जत द्रौपदी और राहु कर गया काम। विषम पिता और द्रोणाचार्य भी हो गए वहां बदनाम। अब राहु कलयुग चढ़ा, राजाओं पर चढ़ जाए और सारे राजा थर थर कांपे, राहु से घबराए। राहु सारी सरकार राहु के पीछे और पीछे पीछे घूम रही। राहु नजर न आता भैया, वह तो ग्रहण लगाता है, चंद्र सूर्य पे ग्रहण लगा दे ऐसा राहु पाता है। और चारों युग में बार बार वह ग्रहण लगा के जाता है। तो जितने राजा कलयुग के हैं और चढ़ गया राहु जान, ग्रहण लग गया उन सत्ताओं के और मिट्टी में मिला मान। तो राहु इतना कमाल करता है। तो कलयुग के राजाओं के ऊपर इस समय राहु चढ़ा हुआ है। चारों युग में राहु चढ़ता है। हिरण्याकश्यप के माथे पे भी राहु चढ़ा। तो राहु चढ़ा, नरसिंह आया और हिरण्याकश का ताज हटाया। उत्तान पाद पे भी राहु चढ़ा, तब धर्म को लेके ध्रुव खड़ा और आ गए नारायण दर्शन देने और ध्रुवलोक राजा ध्रुव को भी मिला। तो राहु को बुद्धि जानिए, भ्रम फैलाने आए। कलयुग में भी देखो जिंदा राहु घूम रहा भाई, जिंदा राहु घूम रहा है कलयुग में। और वह राहु बड़ी बड़ी सत्ताओं को वह उलट पलट कर डालेगा। चाहे जिनपिंग हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे पुतिन को पारेगा। और चाहे वो जाबाज हो भैया, और चाहे कोई राजा हो, और उन राजाओं की अक्ल वो राहु ठिकाने लगा देगा। साफ सफाया करने आया, राहु की चढ़ गई है माया। राहु राहु देखो भाई। और अब भारत में राहु भी और मेष में करे प्रवेश। 1.5 साल से धूमधाम करे और चक्कर खा गए नरेश। भारत के राजा भी 1.5 साल से चक्कर खा रहे हैं जब से राहु मेष राशि में आया। 1 नवंबर तक रहे मेष में, फिर मीन राशि में जावेगा।
चुल्लू भर पानी में राजाओं को वही डुबावेगा। अरे चुल्लू भर पानी में डूबे और पता नहीं चल पावेगा, कहाँ गए वो राजताज ये पता 1.5 साल चल जावेगा। 1.5 साल में अच्छे अच्छे राजाओं को चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में 1 नवंबर को राहु जा रहे। और जो भी पाप करेगा राजा वह पीछे पछतावेगा। राहु से बचना हो तो गणपति काम में आवेगा। तो राजाओं, 2 वस्तुएं तुम्हें 2023 में बचा सकती है सारे संसार को। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि 13वां महीना राक्षसों को राजाओं को नष्ट करने के लिए होता है, और ये 2023 में सावन में पड़ रहा है। 13वें महीने में राजा बुरी तरह सत्ता छोड़ता है। सतयुग में वो सत्ता 13वें महीने में मरते हैं ये राजा। तो सबसे पहले राजा हिरण्याकश्यप 13वें महीने में नारायण नरसिंह बनकर के आए और उसका राज ताज हटा गए। उसके बाद रावण को 13वें महीने में मारा राम ने, रावण का राज ताज हट गया। उसके बाद 13वें महीने के अंदर कौरव सरकार का पतन हो गया और पता नहीं चला कि कौरव सेना गई कहां। और 13वां महीना कलयुग में 2023 में भी खड़ा हुआ है। तो भारत की लाज बचाने देखो मर्यादा पुरुषोत्तम आए। भाग भरोसे ये भारत राजा राज चला नहीं पाए। कितने राजा निकल गए हैं इस भारत सिंहासन पर, पता नहीं चल पाया उनका सत्ता के बाद कहां है घर। बड़ी बड़ी बातें करते थे, कलयुग 2500 गया। अरे लाखों राजा निकल गए पर पता नहीं राजा कहां गया। बड़े बड़े जो चक्रवर्ती और राजा शासन करते थे छोड़ गए इस सत्ता को, और देखो डूब डाब सब राज गया। सारे राजाओं का राज डूब गया, पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि प्रजा नहीं कल्याण करे तो राज नहीं चल पाता है। ऐसे राजाओं को कलयुग राहु सबक सिखाता है। तो प्रजा करो कल्याण अगर तो राज लंबा चल जाता है। अगर मदेश्वर बनकर खड़े रहो तो मद को राहु हटाता है। तो जितने भी राजा मदाधीश हैं उनके मद को हटाने के राहु आ गया। और सारे राजाओं ने इतने कलंक फैला रखे हैं इस संसार में कि यदि उनका एक सूची बनाई जाए तो चित्रगुप्त लिखते लिखते थक जाए कि इतने पाप इस राजा के, और बड़ी बड़ी बातें करता है। श्वेत वस्त्र धारण करता है, भाषण सुंदर देता है, पर भ्रष्टाचार से लथपथ राजा, और अंदर अंदर डरता है। ऐसा राज चले कलयुग में, भ्रष्टाचार करे राजा, और छूट जाएगी उनकी सत्ता, पता नहीं कहां गया राजा। राज छूट सब जाए रे उनका, और सारे घन घमंड हट जाए। राहु पीछे पड़ गया उनको, राहु से वह बच नहीं पाए। बड़ी चुनौती है राहु की, और राहु मीन में जावेगा। चिड़िया की तो आंख अर्जुन को, और वही विजेता पावेगा। तो मीन राशि, तो द्रोणाचार्य ने कहा था अर्जुन इस चिड़िया, इस मछली की आंख को देख, और उस पर तीर चला। तो वो मछली की आंख सत्ता थी। तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव ये तो सत्ता दिख रही है मुझे इसमें। अरे मूर्ख, सत्ता तो दुर्योधन को और कौरव सब पुत्रों को दिखती है। क्या तेरी अकल भी मारी गई जो सत्य नहीं तुझे दिखती है? अर्जुन, सत्ता दिख रही है इसलिए ये तीर नहीं चला पा रहे, क्योंकि सत्ता के लोभ में फंस गए दुर्योधन सरकार। 100 पुत्र और दुर्योधन हो गया यहां बेकार। पर
तुझ पर गर्व है बेटा अर्जुन, सत्ता को मत देख, इस मछली में सत्य नजर आए उस पे तीर तू फेंक, तो सत्य तेरे तीर को ग्रहण कर लेगा और वह सत्य तेरे रथ पे बैठ जाएगा और तुझे गीता सुना देगा और तुझे विजेता बना देगा। मैं तो रहूंगा इन 100 पुत्रों की तरफ, क्योंकि ये भीड़ से सत्ता चलाते हैं और जिसके साथ भीड़ होती है वो सत्ता से हट जाते हैं, और जिसके पास सत्य होता वह लंबा राज चलाते हैं। तो बेटा इस मछली में सत्य को देखो तो धर्म राज बन जाते। तो चला तीर अर्जुन का, मछली देखा सत्य जब जाए, द्रोणाचार्य की कृपा हो गई और तीर निशाने पाए। तो सत्य दिखाया गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को, और पांडव राज भारत में धर्मराज हुआ, सत्ता नहीं। और आजकल के सब गुरु चेलों को सत्ता का लोभ दिखाते हैं और सारे गुरु उस राजमहल में और मंत्र पढ़ने आ जाते हैं और झुक झुक के आशीर्वाद दे और राजा से दंड उठाते हैं, छल पाखंड करते हैं वह गुरु सारे और राजा को फेल कर जाते हैं। तो ऐसे राजा जो शुक्राचार्य जैसे गुरु राजमहल बुलवाए, उनका राज अब चले नहीं और सत्ता छोड़ कर जाए। तो भैया शुक्राचार्य ने सतयुग में राजा बलि की सत्ता छुड़वा दी, सारे पाखंडी पंडित शुक्राचार्य ने बुला रखे थे और राजदंड उठवा दिया था और 108वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करने जा रहा था। तो दंड लेकर के खुद 52 भगवान नारायण आ गए, नारायण नारायण नारायण, और 3 मुट्ठी जमीन मांग ली। तो 3 मुट्ठी जमीन, तो ये जमीन किसान चलाते हैं भैया। तो राजा समझ नहीं पाया, शुक्राचार्य समझ नहीं पाए, क्योंकि राजा और शुक्राचार्य महलों में रहने वाले गुरु थे और उस जमीन में उन किसानों के चक्कर में और उस जमीन की भूमि के दान में ऐसा फंसा राजा कि वापस ले कानून तो भैया श्राप लगेगा भारी, और संकल्प छोड़ा भरपूर। राजा बलि ने कहा नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा कानून, मैं तो दान दूंगा। दान दिया वामन अवतार को और दान न पूरा कर पाया, इस कारण इंद्रासन छूटा, पाताल लोक बलि पहुंचाया। तो नारायण ने शुक्राचार्य के शिष्य को पाताल पहुंचा डाला, इंद्रासन की इच्छा करता और पाताल में उसे घुमा डाला। तो वैसी इच्छा कलयुग में भी और करते राजा था, एक को भी इंद्रासन नहीं मिले, सब पातालन में जाए। वही योग वही समय और पुरुषोत्तम गए आए, अब जिसका राज तिलक करेंगे पुरुषोत्तम वही भारत का राज चलाए। अब पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस राहु काल में जिसके राज तिलक करेंगे, सावन के महीने में करेंगे, भगवान शंकर जिधर इशारा करेंगे उसका राज तिलक होगा, और राज तिलक करने वाला राजा लंबा राज चलाएगा। अब वो नर होगा कि नारी होगी, ये पुरुषोत्तम महीना निकलने के बाद बताएंगे, क्योंकि अभी तो राहु गुरु के साथ चांडाल योग में बैठा हुआ है, मेष राशि में है और शनि कुंभ में बैठा हुआ है, तो पाप का भांडा फोड़ करेगा। और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है, राहु को भी देख रहा है, मेष राशि। और ये राहु यहां से 1 नवंबर को निकल जाएंगे और मीन राशि में चले जाएंगे, तो वो सारे राजा चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे। इसलिए 23 और 24 में तो भैया पूरा राहु काल, और वो राहु तो करेगा और देखो सारे जगत में बड़ा कमाल, सारी सत्ताएं हिल जावें और राजतंत्र हिल जावेंगे, चक्रवर्ती तूफान भी हिल जावे, ऐसा राहु कर जावेंगे। तो राहु से सब ही डरो, और राहु कलयुग राजा
और उस राहु को हटाने भैया द्वारकाधीश तू आजा, और गणपति राहु हटा देते। आओ गणेश भगवान, और भारत का कल्याण करो और रक्षा करो भगवान। रणथंबोर। तो अब रणथंबोर के गणेश जी ने कहा, वाणी अब तुम बोलो, क्या है इच्छा तुम्हारी? और सामने तुम्हारे खड़े हुए हैं मूषक पे गणपति लेके सवारी। ओम लंबोदराय एकदंताय सर्व विघ्न विनाशाय त्रिनेत्राय रणत भंवर गणपति। एक क्षण में ही हटा दीजिए विप्रजाय तूफान, मूषक लेके जाओ द्वारका, जहां खड़े हुए हनुमान, जहां द्वारकाधीश की शक्ति बड़ी अपार। इधर सोमनाथ, इधर नागेश्वर, और चक्र चलाओ जा। ये तूफान द्वारकाधीश का, और गलती से टकरावेगा तो टकराने से पहले ही और पहुंच कराची जावेगा। भारत में तो बाल न बाका कर सके ये तूफान। रणत भंवर के गणपति बोले, बोल रहे रे हनुमान। दो दो ध्वज वहां लग गए, और ये पावन गुजरात सदा गुजरात के साथ में श्री कृष्ण का हाथ। चारों युगों में गुजरात के ऊपर और पूरे भारत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ होता है, वह द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश बचा लो भारत, और शक्ति आपकी बड़ी अपार। हनुमान खड़े हैं द्वारका में, और गणपति बैठे द्वारका आर। मूषक पे सवारी रणथंबोर की, और ध्वजा पे बजरंग बैठ गए, और चक्रवर्ती तूफान विप्रजोय को नाम निशान मिटा ही गए। तो 15 जून तो बाद में आवे, और तूफान कराची जावेगा। गुजरात और भारत का तो बाल न बाका होगा, यहाँ तो द्वारकाधीश प्रगटावेगा। आगे रथ यात्रा चलेगी उनकी, जब 21 और 22 जून आ जावेगा। गुप्त नवरात्रा में भारत का भाग द्वारकाधीश जगावेगा। तो नष्ट कर दिए पाप सब, और प्रगटे देखो गणेश। योगनी एकादशी के मालिक त्वम शरणम श्री कृष्ण ब्रजेश। योगनी एकादशी पांडवों का उद्धार करने के लिए थी। कलयुग में भी पांडव शक्ति का उद्धार किया, और राजाओं का खेल बिगाड़ दिया। उसके लिए राहु भेज दिया, और भक्तों के लिए भगवान खुद आ गए, हनुमान आ गए, गणेश आ गए। इसलिए भारत की जय होगी। पुरुषोत्तम का महीना भारत के लिए शुभ होगा, और राजाओं को चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह नहीं मिलेगी, जो संसार में तांडव मचा करके घन घमंड में बैठे हुए भ्रष्टाचार कर रहे। उनका पतन होगा, और भारत का भाग्य जग करके भारत में नई सरकार कल के अवतार की जय जयकार होगी। बोलो जय द्वारकाधीश, जय भारत माता।